अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम विचार करेंगे जीवन मृत्यु के चक्र पर, जीवन मृत्यु के रहस्य पर और कोरोना से हुई तमाम लाखों मौतों पर। साथियों, मेरी बेटी भी कोरोना को भेंट चढ़ी है, इसलिए मुझे पता है कि क्या दर्द होता है परिवार से या किसी सदस्य के, परिवार के किसी सदस्य से बिछड़ने का, दूर होने का। साथियों, जीवन चक्र बड़ी अबूझ पहेली है। जन्म के पहले हम कहाँ थे, किस अनंत में समाये हुए थे, कुछ पता नहीं। और मृत्यु के बाद हम किस अनंत में समाहित हो जाते हैं, किस ब्रह्मांड में समाहित हो जाते हैं, कुछ पता नहीं। न तो जन्म के पहले पता था और न जन्म के बाद। जन्म होने से लेकर के मृत्यु होने तक का जो समय था उसी को जिंदगी कहते हैं। वो चाहे मेरी जिंदगी हो, आपकी हो या किसी की भी हो, दुनिया के हर शख्स की, हर जीव की, हर प्राणी की, हर इंसान की। और जिंदगी जब कोई दुनिया में पैदा होती है तो उसे यह नहीं पता होता है कि हम किस दुनिया में आ रहे हैं। जब बच्चा भ्रूण होता है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन दुनिया में रहते, देखते, संस्कारों से, तमाम गतिविधियों से एक दिन वह इंसान बनता है, बड़ा होता है, शिशु होता है, बालक होता है, तरुण होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है। और फिर वह उसी दुनिया में लौट जाता है जिस दुनिया से आया था। साथियों, जो लोग स्वर्ग नरक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं उनके लिए तो आसान है कि वो मान ले इस चीज को, इस रहस्य को। लेकिन उनसे भी पूछिए तो उन्हें अंदर से विश्वास नहीं होता है। वो एक दिखावटी ढकोसला होता है, वो एक अर्धसत्य या क्या पूर्ण असत्य होता है। और न तो स्वर्ग होता है, न नरक होता है। और यह लोक के अलावा कोई ऐसा लोक नहीं है जहां पर मरने के बाद इंसान जाता हो या मरने के पहले इंसान रहा हो। मनुष्य क्या है, मनुष्य कहां था, मनुष्य कहां से आता है, मनुष्य कहां जाता है, दार्शनिकों के लिए यह अबूझ पहेली बहुत लंबे समय से रही है। लेकिन किसी भी दार्शनिक ने अपने किसी ठोस निर्णय से अभी तक नहीं अवगत किया कि उसकी बातों पर यकीन किया जाए। जीवन मरण की अबूझ पहेली शुरू से रही है, आज भी है। आगे यह पहेली सुलझती है या नहीं सुलझती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन क्या है? एक दिन पैदा हुए, दूसरे दिन मर जाते हैं, शून्य है। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये भी शून्य है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी शून्य है। ब्रह्मांड भी शून्य है, धरती भी शून्य है, सृष्टि का हर एक कतरा शून्य है। इसी को शून्यवाद कहा गया है बौद्ध दर्शन में। और शंकराचार्य ने इसी दर्शन, इसी विचारधारा की चोरी की थी, इसलिए उसे प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, शंकराचार्य। तो साथियों, कोरोना पीड़ितों, कोरोना से हुई मौतों, लाखों मौतों, दिवंगत आत्माओं को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि।
और मेरी बेटी भी इस कोरोना को भेंट चढ़ गई थी 2 जून 2021 को मेरठ मेडिकल कॉलेज में 3:50 पर। संयोग कहिए कि जिस समय हमारी बेटी का निधन हुआ उसी टाइम उसका जन्म भी हुआ था, 11 नवंबर 1998 को। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, जिसे आजकल सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, कनॉट प्लेस के पास पंचकुइया रोड पर स्थित है। 11 नवंबर 1998 को जब बेटी पैदा हुई तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि मैं बाप बन गया। और मैंने बेटी को पैदा होने के साथ ही नर्स से मंगवाया और उसे देखा, उसे किस किया, चूमा और फिर वापस भेज दिया। हमसे रहा नहीं जा रहा था, देखना चाहता था एक झलक उसकी जन्म के समय की। और इस बाप का दुर्भाग्य ये है कि मरने के समय का भी झलक उसने अपनी आंखों से देखी और अपने हाथों से उसकी चिता में आग लगाई। एक बाप के लिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि अपनी बेटी को मुखाग्नि दे, और वह दुर्भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारी बेटी रूपम मौर्य, ये फोटो है, इस दुनिया में 22 साल 6 महीने 1 दिन 15 घंटे 50 मिनट रही है। और इतने दिनों में वो मेरे जेहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में हमेशा वो रहती थी। और एक बाप के रूप में मैंने सारी जिम्मेदारी उसकी निभाई। 2006 में हमारा डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद मैं उसके मम्मी पापा दोनों के रूप में उसकी सेवा किया, उसकी परवरिश की, उसकी देखभाल की, उसका लालन पालन किया, पढ़ाया। मेरी बेटी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी, उसकी कला, उसकी स्केच देख करके आप दंग रह जाएंगे। आप खड़े हैं या बैठे हैं, आपकी फोटो बना देगी, आपकी पोर्ट्रेट बना देगी, आपकी स्केच बना देगी, और उसे आप इस्तेमाल कीजिए, दिखाइए लोगों को, बताएंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छी स्केच है, किसी बड़े आर्टिस्ट ने बनाई हो। मैं बैठा टीवी देख रहा था, हमारी स्केच बना दी और हमें पता भी नहीं चला। तो उसकी आर्ट बहुत अच्छी थी। स्कूल में जब पढ़ती थी तो आर्ट में उसको एक्सलेंट मिलता था। स्केच की बुक होती है, बाईं तरफ चित्र बना होता था, दाहिनी तरफ बनाना पड़ता था बच्चों को। तो जो चित्र बना होता था उससे ज्यादा इसका बनाया हुआ चित्र अच्छा होता था और टीचर एक्सलेंट लिख करके प्रोत्साहित करती। सन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वैशाली, गाजियाबाद, घर के पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता है। वहां की प्रिंसिपल प्रीति गोयल इसे बहुत प्यार करती थी। खास करके जब ये इसकी माँ का मुझसे तलाक हो गया था और ये सुनकर के वो हमें बुलाती हैं, इसको बुलाती हैं और समझाती हैं और कहती हैं कि घर पर आप देखिए, स्कूल में मैं देखूंगी और आपकी बेटी को बहुत आगे बढ़ाना है। और हुआ भी। उसके बहुत अच्छे नंबर इंग्लिश में थे, बाकी सब्जेक्ट में तो सामान्य थे, सामान्य से थोड़ा ऊपर भी थे, लेकिन इंग्लिश में उसे 99% नंबर मिले थे 12वीं में। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कई अखबारों में प्रिंसिपल मैम ने उसकी फोटो दिया था, उसके नाम के साथ छपा था। लोग बहुत सराहना कर रहे थे, बहुत वाहवाही कर रहे थे। और हमें ताजुब हुआ था कि इसका बाप 1978 में जब हाई स्कूल पास किया था तो उसे 42 नंबर मिले थे 100 में, 3rd क्लास का नंबर, और बेटी 99%। तो ये जनरेशन गैप है। पहले और आज के समय में बहुत बड़ा अंतर हो गया है।
पहले इंग्लिश बहुत कठिन समझी जाती थी, आज बहुत आसान समझी जाती है। आज के बच्चे और पहले के बच्चे, इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगी में, इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। फिलहाल मेरी बेटी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट से बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग कोर्स किया था, जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 4 साल कांगड़ा से किया था। निफ्ट की एक ब्रांच कांगड़ा में है। उसके बाद इसने यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, गुड़गांव में, इसमें इंटर्नशिप किया। इंटर्नशिप करने के बाद जब लौट करके आई तो बोली, पापा वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हें ऑफर दिया जाएगा इसमें जॉब करने के। पहले लॉकडाउन के समय वो आई थी घर, और उसके बाद फिर वो वैशाली गाजियाबाद से कहीं बाहर नहीं जा सकी, बीमार पड़ गई थी। और बीमारी के बाद कोरोना हो गया, और कोरोना के बाद जो हुआ वो पता ही है आपको। तो एक बाप अगर अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है और अपने हाथों से दाह संस्कार करता है, तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही है। और उस दुर्भाग्य को मैं झेला। और हमारे ऊपर क्या बीती है, बेटी के जाने के बाद हमारी क्या स्थिति हुई है, उसको मैं ही जानता हूं। दुनिया में मैं अकेला रह गया हूं, कोई नहीं है हमारे आगे पीछे। फिलहाल मैं आपसे कुछ चीजें साझा करना चाहता हूं। वो है बेटी के लिखे हुए 2 शब्द। 2018 में हमारे जन्मदिन के दिन उसने एक डायरी हमें दिया, और उसने डायरी में जो कुछ लिखा है वो दिल दिमाग को झकझोरने वाला है। बेटी ने डायरी ये दिया हमें, और इसमें अपने चित्र को लगाया है और कुछ बातें लिखी हैं। ये उसके चित्र हैं, और जो बातें लिखी हैं उससे लगता है कि जैसे उसे एहसास था कि वो अब ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहेगी। हाँ, जैसा कि आपको पता है पापा, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, बोलना तो खैर ठीक है, लेकिन लिख नहीं पाती अच्छे से। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मात्रा की गलती ना होने पाए, और एक बेटी अपने बाप के लिए कुछ लफ्ज, कुछ शब्द लिखे। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। मेरे लफ्जों में वह दम नहीं जो मैं अपने पापा की तारीफ कर सकूं। वह जिंदगी भर मरते आए हैं मुझे पालने के लिए। मुझ में वह दम नहीं कि मैं एक बार उनके लिए मर सकूं। बहुत बड़ी बात लिखी बेटा। दम तो तुम में था, लेकिन तुम्हें पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था। नियत के क्रूर हाथों ने उस दम को दिखा दिया और तुमसे छीन लिया, हमेशा हमेशा के लिए। पापा, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बार बार दिन यह आए, बार बार यह दिल गाए, पापा जियो हजारों साल, यह है आरजू, यह है मेरी आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो चलता रहता है बर्थडे के टाइम पर गाना। अजीज भी वह है, नसीब भी वह है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वह है। उनकी दुआओं से ही चलती है जिंदगी मेरी, क्योंकि खुदा भी वह है और तकदीर भी है। बेटी, तुमने तो हमें खुदा बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक बाप की हैसियत से बचा भी नहीं पाया। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, और इस पर मैं शर्मिंदा। उंगली पकड़कर चलना सिखाया मुझे आपने, नींद चैन गंवा कर सुलाया मुझे, अपने आंसू छुपा करके हंसाया मुझे। कोई दुख न देना ऐ खुदा उनको, ले लेना जान जो कभी रुलाया उनको। बेटा, जान लेने की बात तुम हमेशा करती रही अपने लेखनी से, और हमें पता भी नहीं था। और जिस दिन मैं ये डायरी पढ़ा था उस दिन मैंने तुम्हें बहुत गौर से देखा था, और सोचता था कि ये क्या लिखी है। और फिर मैं अपने को समझा लेता था कि जो भी लिखी है अपने विचारों से लिखी है, लेकिन जान देने या मरने की बातें तुमने पहले ही व्यक्त कर दिया था।
यह मुझे नहीं पता था कि सच होने वाला है। मैंने आपको पहली बार 11 नवंबर 1998 को देखा था पापा, तब मैं होश भी नहीं संभाल पाई थी। दुनिया में पैदा हुई थी एक शिशु के रूप में, और आपने मुझे गोदी में उठा करके प्यार किया था। आपने इस बात को मुझे बताया था और इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने पहली बार 1999 में पा 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 बोला था, तब मैं 9 महीने की थी और आप बहुत खुश हुए थे। आप इतना खुश हुए थे कि आपकी आंखों से आंसू निकल आया था। पा 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 मैं 5-6 बार बोल गई थी, लेकिन पापा को दो पापा को मैंने एक साथ नहीं आता था करने। तो पापा, ये मेरी यादें जो आपने बताई हैं हमें याद हैं और हमेशा याद रहती हैं। मैं कभी कभी सोचती रहती हूँ, कभी कभी तो क्लास में ये बातें हमें याद आ जाती हैं। आप जब भी अपनी शर्ट पहनने लगते थे, मुझे पता चल जाता था कि आप बाहर जाने वाले हो। अच्छे से बोल नहीं पाती थी, समझा नहीं पाती थी, इसलिए अपने कंधे को हिलाती थी, हाथ को हिलाती थी, तब आप समझ जाते थे कि हाँ, ये बाहर जाने के लिए जिद कर रही है। और आप हमें ले जाते थे, बाहर जाकर के आइसक्रीम खिलाते थे, टॉफी दिलाते थे, चॉकलेट देते थे और मुझे खुश करके वापस घर लाते थे। आप जब भी कभी बचपन में, मैं छोटी थी करीब 3-4 साल की, 866 हमारा पहला मकान था जो कि सेक्टर 5 वैशाली में था। तब आप बाहर रहते थे तो मैं हमेशा गेट के पास खड़ी हुआ करती थी और आपका इंतजार करती रहती थी। मुझे घर में अच्छा नहीं लगता था, मम्मी के साथ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। आप जब आते थे तो मेरे लिए मिठाइयां लाते थे, चॉकलेट लाते थे, टॉफी लाते थे, खिलौने लाते थे और मैं देख करके बहुत खुश होती थी। पापा, आप हमारे लिए, आपने तो कभी नहीं खाया लेकिन हमारे लिए अक्सर पिज्जा का ऑर्डर करते थे, क्योंकि पिज्जा मुझे बहुत पसंद था। शाही पनीर मुझे बहुत पसंद था। आप शाही पनीर हर सप्ताह में 2 बार या 3 बार बनाने के लिए बोलते थे, लेकिन मैं एक बार ही बनाने के लिए बोलती थी। आपने मेरा हर बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया, धूमधाम से मनाया, पर मैं कभी नहीं आपका बर्थडे मना सकी। तो सोची कि इस बार क्यों ना एक डायरी ही लिख करके अपने पापा को दे दूं। जब भी मेरी याद आया करे पापा, तो इसको आप पढ़ लेना और कभी अपनी भी अपने भी लफ्ज को इसमें लिख देना। और अपनी इन तस्वीरों को आपके साथ साझा कर रही हूं, जिसे आपने ही उपलब्ध कराई थी मुझे, मेरे बचपन की तस्वीरें। आपने बचपन से ही मेरे लिए बहुत कुछ किया। भगवान भी इतना ताजुब किया कि आपने कैसे इतना कुछ किया। और भगवान ने एक परीक्षा लेनी चाहिए माँ को अलग करके। मेरा डाइवोर्स हो गया था 2006 में, और 2006 से आपने मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों रूप में मेरी सेवा की, मेरी देखभाल की, मेरे लालन पालन किए। आपने जी जान लगा दिया मुझे पालने, पोसने और पढ़ाने में। 2006 से ही आपने दोनों कर्तव्य निभाए हैं, माँ बाप दोनों बन करके। आप परीक्षा में पास हुए पापा, जो भगवान परीक्षा ले रहे थे, आप उस परीक्षा में पास हो गए। बचपन से ही घर का खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक, सब्जी लाने तक, काम पे जाने तक आप हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। मुझे घर की सफाई भी नहीं करने देते थे, बड़ी होने के बावजूद भी आप खुद करते थे और मेरे लिए कपड़ों की कभी कमी नहीं होने दी। लेकिन आपके पास कपड़ों की हमेशा कमी होती थी। मैं यही चाहूंगी कि जो खुशियां आपने मुझे दी हैं, वही खुशियां भगवान आपको दे। मैं नास्तिक था, वो आस्तिक थी, लेकिन कभी पूजा नहीं की। आप हमेशा खुश रहो, चाहे कितनी भी बुरी मुसीबत क्यों ना आए। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप उन मुसीबतों से निपटिए, आपके अंदर वो ताकत है। आप हमेशा स्वस्थ रहिए और आपको कभी पैसों की, कपड़ों की या किसी चीज की कोई कमी ना हो। चलो, मैंने तो बहुत कुछ लिख दिया आपके बारे में, पर अब इस डायरी को आपको सहेजना है और इसमें आपको कुछ लिखना है मेरे बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद पापा। हमारी बेटी अक्सर
जो ड्रीम देखती थी, जो सपना देखती थी, उसको उकेरती थी कागज पर। ये उसके ड्रीम का एक फोटो है, जिसमें उसने घर आने के बाद अपना बैग और सारा सामान बस में या ट्रेन में भूल जाने की बात, घर में तड़पती रही मछली की तरह। वो मछली का दृश्य बीच में है। इस तरह से इसने और भी बहुत से हॉरर चित्र बनाए हैं। ये हैं उसके ख्वाबों के चित्र। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने लिखा है, एक पीपल का पत्ता है जो कि सूख गया है, उसको चिपकाया है इसमें। सम टाइम ब्रोकन थिंग्स कैन आल्सो वर्क but cannot be find anyone रूपम। इस तरह के उसकी बहुत सारे चित्र हैं, बहुत तरह की यादें हैं। कितना आपसे साझा किया जा सकता है, टाइम भी नहीं है। ये देखिए इसने क्या बनाया और क्या लिखा है। दिस लीफ चेंज्ड color so many times this leaf changed color so many times from green to yellow then brown. People also change. I am changed. I also changed. This world is same of all. But we, any changing this world every day. साथियों, मेरी बेटी जितने दिनों तक दुनिया में रही, मैंने उसको बहुत प्यार दिया, लेकिन उसके मरने के बाद वो हमारे लिए आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। मरते दम तक मेरी बेटी मेरे जेहन में रहेगी, मेरे कलेजे में, मेरे धड़कन में, मेरे खून में समाई रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हो सके तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।